नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लोक सेवकों को बचाने का अध्यादेश सरकार को पड़ा भारी। प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे लोग। लेक सिटी प्रेस क्लब के दर्जनों पत्रकारों सहित कई संगठनों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सद्भाव टोल के गुंडों द्वारा गुजराती महिलाओं से मारपीट और छेड़छाड़ की चौतरफा निंदा। सबसे महंगे टोल प्लाजा की वायरल हुई करतूत ने पर्यटन नगरी को किया शर्मसार। सिटी रेलवे स्टेशन को मिली 2 ममता घरों की सौगात। निजी क्लब की पहल से दूध मुहे बच्चों की मांओं को मिलेगी राहत। और फिल्म पद्मावती के विरोध में राजपूत समाज को एकजुट करने निकले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के शान में पड़े कशीदे। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की बढ़ती उलझनों की। सियासत के हरगिज चहेते नहीं हम, सियासत कब हमें बलम बोलती है। सियासत ने सौंपी है बगावत हमको, उसी की हकीकत कलम बोलती है। राजस्थान के पत्रकार भी कुछ इन्हीं इरादों के साथ महारानी के तुगलकी फरमान के खिलाफ अब पुरजोर विरोध में उतर आए हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गया बिल अब सरकार के लिए ही नुकीली कील साबित हो गया है। राज्य की जनता विरोध में आ गई है, वहीं विपक्ष भी इस बिल को पूरी तरह से भुनाने में लगा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा लाए गए लोक सेवक संरक्षण विधेयक का अब चौतरफा विरोध होने लगा है। सोमवार को जयपुर में सड़क से सदन तक हुए विरोध के बाद मंगलवार को उदयपुर के पत्रकार संगठनों ने भी इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। इसी कड़ी में उदयपुर में लेक सिटी प्रेस क्लब और राजस्थान पत्रकार संघ के बैनर तले 3 दर्जन से ज्यादा पत्रकार जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। इस दौरान सभी पत्रकारों ने इस विधेयक के विरोध में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने मांग की है कि इस विधेयक से पत्रकारिता और पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यही नहीं, इस विधेयक के पारित होने से पत्रकारिता के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराएंगे। पत्रकारों ने पुरजोर तरीके से इसकी निंदा करते हुए इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर लेक सिटी प्रेस क्लब के कई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष और कई मीडिया समूहों के पत्रकार उपस्थित रहे, जिनमें क्लब के अध्यक्ष रफीक एम पठान, पूर्व अध्यक्ष संजय खाबिया, नारेश्वर राव, मनु राव, प्रताप सिंह राठौड़ सहित कपिल श्रीमाली, डॉक्टर रवि शर्मा, कुलदीप सिंह गहलोत, मोहम्मद इलियास, प्रमोद सोनी, हरीश शर्मा, भूपेश दादिज, भगवान प्रजापत, विनोद माली, शकील मोहम्मद, प्रकाश मेघवाल, अविनाश जगनावत, जमाल खान, सतीश शर्मा के अलावा जार से जुड़े कुछ एक पत्रकार भी मौजूद थे। सरकार ने जो लोक सेवक संरक्षण विधेयक प्रस्तावित किया है वह एक तरीके से मीडिया की आवाज़ दबाने का एक दबा हुआ प्रयास है। इससे मीडिया को वो दबा कर रखना चाहते हैं और ताकि पारदर्शिता जो बनी हुई थी अब तक वो दब जाए। मीडिया इसका हमेशा विरोध करता रहा है और अभी भी इसका विरोध करेगा। जो सरकार ये विधेयक लेके आई है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की एक हत्या है। सारे पत्रकार इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम बिना तथ्यों के कोई खबर नहीं चलाते हैं और उसके बाद में पूरी पुष्टि होने के बाद ही हर खबर चलाते हैं, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। राजस्थान सरकार जो ये विधेयक लाई है उसका लेक सिटी प्रेस क्लब और उदयपुर के जितने भी पत्रकार हैं वो उसका पुरजोर तरीके से इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो विधेयक है इससे कहीं ना कहीं पत्रकार जो हैं वो अपनी जो बात है वो पुरजोर तरीके से नहीं कह पाएंगे। अपनी जो कलम है कहीं ना कहीं उसको इस वजह से रोकना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से पत्रकारिता का और पत्रकारों का जरूर इसमें हनन हो रहा है। तो हमारी मांग है सरकार से कि इस विधेयक को वापस लेवें और इस पर पुनर्विचार करें, ताकि जो पत्रकारिता के ऊपर जिस तरीके के बादल छाए हुए हैं, जिस तरीके से ये हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वापस सब चीज़ दूर हो सके। पत्रकारों की आवाज़ दबाने के लिए जो सरकार ने कल विधेयक सदन में रखा है उसका पत्रकार जगत कल से कड़ा विरोध कर रहा है और आज साक्षात रूप से विरोध करते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है उदयपुर के सभी पत्रकारों ने, सभी संगठनों ने। मेरा पुरजोर सरकार से मांग है कि पत्रकार जो निर्भीक रूप से लिखता आ रहा है उसकी आवाज़ को इस तरह दबाना अच्छा नहीं है और पुनः इस विधेयक को ले और पत्रकारों को राहत। ये जो सरकार लोक सेवक संरक्षण संबंधी जो विधेयक लाने का जो प्रयास चल रहा है, इस विधेयक का सभी पत्रकार संगठन मिलकर पुरजोर विरोध करते हैं, ताकि जो लोकतंत्र का जो चौथा पाया कहा जाता है वो हमेशा उसी तरह काम करता रहे जैसे पहले करता है। प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे राजस्थान लोक सेवक संरक्षण अधिनियम को मंगलवार को कई संगठनों ने भी पुरजोर विरोध किया। सभी का कहना था कि बिल अलोकतांत्रिक है और आपातकाल की याद दिलाता है।
नागरिकों के मूल अधिकारों को हनन करने वाला कानून है। इस कानून से बेईमान नेता और अफसरों को राहत मिलेगी। इस कानून को पास कर मान्यता देना प्रदेश में आपातकाल घोषित करने जैसा है। इस विधेयक के खिलाफ 4 बार विधि विभाग ने अपनी राय दी थी, जिसके बाद मुख्य सेवक ने विधि विभाग को अपने कब्जे में लेकर इस अलोकतांत्रिक विधेयक को जारी किया। विधानसभा में पेश किए गए बिल्ड दंड विधियां संशोधन विधेयक 2017 और दंड प्रक्रिया सहित विधेयक 2017 में तकनीकी खामियों के बावजूद भी पारित करने का प्रस्ताव पास करवा दिया गया। ज्ञापन देने के बाद सभी संगठनों ने बिल की प्रतियां जलाकर मुख्य सेवक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून। जो 2 दिन से विधानसभा में चल रहा है, कल भी विधानसभा स्थगित हुई और लोकतंत्र को जिस प्रकार से खत्म किया जा रहा है, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और हर व्यक्ति अपनी बात को खुल करके रख सकता है। अगर ये काला कानून पास हो गया तो लोकतंत्र में बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जनता अपने अधिकारों को समाप्त कर चुकेगी और जनता बोलने लायक नहीं रहेगी। इस तरह का कानून, और वो भी मेवाड़ के जो नेता पेश कर रहे हैं, आज मेवाड़ के लिए शर्म की बात है। और जिस तरह से कानून अगर पास किया जा रहा है तो जनता को अगर बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो हम आज आप सभी लोगों से एक आग्रह करते हैं कि अपन बिना बोले और एक बहुत बड़ा जन आक्रोश करेंगे। कोई बात नहीं, आप बोलने का अधिकार छीन लेंगे, पर हमारे पास जनशक्ति बहुत ज्यादा है। और 2018 जब तक ये चुनाव नहीं आ जाते आगामी, उन चुनाव तक हम इन संघर्षों को चालू रखेंगे और उन संघर्षों के बाद में हम ये बता देंगे कि वास्तव में इस तरह के कानून लाने वालों का हाल क्या होगा और हमको घर पे ले जाकर के बैठा देंगे। इस तरह के कानूनों को हम सहन नहीं करेंगे। जनता पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जनता के लिए बनाया गया जो राज है वही लोकतंत्र है। इस कानून के बाद जनता का न तो राज रहेगा न जनता का कोई अधिकार रहेगा। इस कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं और एक बार हम पुनः सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आपने जनता के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश की तो जनता ने अगर आपको सिरमौर बनाया है तो जनता आपको रोड पर भी लाके खड़ा कर सकती है। मेवाड़ संभाग की सबसे बड़ी परेशानी बने नेगड़िया टोल नाके ने एक बार फिर अपनी करतूत से झीलों की नगरी उदयपुर और तीर्थों की नगरी राजसमंद को शर्मसार किया है। राजस्थान के सबसे महंगे टोल में शुमार राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित नेगड़िया टोल प्लाजा पर सद्भाव कंपनी के द्वारा टोल वसूली की जाती है। 2 दिनों पूर्व कंपनी की ओर से नियुक्त गुंडों ने गुजरात की महिला यात्रियों के साथ जोरदार मारपीट की और छेड़छाड़ की भी कोशिश की। इस दौरान नाथों द्वारा श्रीनाथ दर्शन करने आए यात्रियों द्वारा नेशनल हाईवे जाम किया गया। कुछ देर बाद आसपास के ग्रामीणों व गुजराती यात्रियों का गुस्सा देखते हुए वहां तैनात कर्मचारी टोल छोड़कर भाग गए। बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। सभी ग्रामीणों ने आए दिन होने वाली इन घटनाओं का जिम्मेदार पुलिस को बताया है। काफी देर तक चले इस घटनाक्रम को कईयों ने अपने मोबाइल में भी कवर किया, जो काफी वायरल हो रहा है, जिससे पर्यटकों की नगरी की काफी फजीती हो रही है। कईयों ने तो दबी जुबान में आरोप भी लगाए हैं कि लोकल पुलिस थानेदार डीवाईएसपी एडिशनल को सद्भाव कंपनी के इंचार्ज अरविंद सिंह से अच्छी सेटिंग है और हर माह रिश्वत की राशि भी उन तक पहुंचती रहती है, इसलिए उसे खाकी का भी समर्थन हासिल है। यही कारण रहा है कि कभी विवाद होने पर थाने में सद्भाव कंपनी की रिपोर्ट पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ग्रामीणों में यात्रियों की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यही वजह है कि जिला पुलिस पूरी तरह से सद्भाव कंपनी के दबाव में काम करती है। दिवाली के सीजन में हुई इस घटना से दोनों ही जिलों में भारी आक्रोश है। अगर अब भी खाकी ने यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की तो बहुत बड़ा आंदोलन भी होने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राज्य सरकार पर जमकर बरसे, वहीं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की तारीफ के पुल भी बांधे। सभा में गोगामेड़ी ने राजस्थान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब जब समाज ने भाजपा के लिए हाथ मजबूत किए तब तब पार्टी समाज को पागल समझ बैठी। बहुत अत्याचार सहन कर लिए, अब समाज को भाजपा के लिए हाथ ढीले करने पड़ेंगे। गोगामेड़ी ने राजस्थान सरकार पर 36 कौमों में दरार डालकर हिंदुत्व को तोड़ने का आरोप भी लगाया। गोगामेड़ी ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं की शान है। जब जब भी राजपूत समाज मौन रहा, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। उदाहरण देते हुए कहा कि जोधा अकबर टीवी सीरियल हो या पद्मावती फिल्म, हमारे पुरखों को अपमान करने का कार्य इन ISI व दाऊद के पैसों पर
काम करने वाले इन भांडों ने किया है, जो कतई सहन नहीं किया जाएगा। गोगामेडी ने आरएसएस सहित हिंदू संगठनों पर इतिहास की रक्षा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पद्मावती फिल्म को तोड़ मरोड़कर पेश करने वाले फिल्म निर्माता के खिलाफ सरकार के दबाव में कोई हिंदू संगठन आवाज नहीं उठा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। संगठनों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हिंदुत्व के ठेकेदार बनने का ढोंग नहीं करें या फिर इतिहास के पक्ष में अपना मत रखें। गोगामेडी ने समाज को आश्वस्त किया कि उन्होंने पद्मावती फिल्म को लेकर राज्य सरकार की नाक में नकेल डालकर लिखित में ले लिया है कि वह इस फिल्म को समाज को दिखाए बगैर प्रसारित नहीं होने देंगे। इसके साथ ही मेवाड़ घराने के वंशजों के मौन रहने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह केवल राजपूत समाज के लिए ही नहीं, अभी तो 35 कौमों के साथ खड़े हैं। गोगामेडी ने कहा कि देश के एकमात्र सांसद जोशी ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म पद्मावती के दृश्यों के छेड़छाड़ को लेकर संसद में मुद्दा उठाया और उसके प्रसारण को ही बंद करने की अपील भी की। सभा के बाद गोगामेडी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कोर्ट चौराहा पहुंचे, जहां पद्मावती फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली का पुतला जलाया गया। गोगामेडी ने छुआछूत, दहेज प्रथा, बालिका शिक्षा आदि पर जोर देते हुए राजपूत समाज को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। सभा को डुंगला के पूर्व प्रधान गणपत सिंह चुंडावत, राजपूत करनी सेना के भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष तेजपाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह कोटा, दिग्विजय सिंह बाठेड़ा, राम सिंह, पृथ्वीपाल सिंह आमली, सोपाल सिंह भिरमी, सुल्तान सिंह कोटड़ी, भदेसर पूर्व प्रधान लाल सिंह, विजय सिंह खेड़ी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वहीं अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह सारंग देवोत, फतेह सिंह गौड़, नवल सिंह सारंग देवोत, जीवन सिंह गौड़, विक्रम सिंह सहित कार्यकर्ताओं ने मोटड़ा और माल्यार्पण के साथ किया। पद्मी सती माता पद्मिनी की धरा पर आए हैं और आपके माध्यम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बताना चाह रहे हैं कि ये भांडगिरी तुम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर जो अश्लीलता परोसते हो तुम लोगों ने हमारी औरतों को सिगरेट दारू कैसे पी जाती है वो फिल्मों के जरिए सिखाई, चोरी डकैती कैसे की जाती है वो युवाओं को तुमने फिल्मों के जरिए सिखाई, रेप कैसे किए जाते हैं फिल्मों के जरिए तुमने सिखाए, डाकू कैसे बना जाता है तुमने फिल्मों के जरिए सिखाया। अब सती माता पद्मावती है, इसका अपमान हम नहीं सहेंगे। तो कह रहा है मैं काल्पनिक रूप में उसके सीन दिखाऊंगा, तो तुम तो भांड हो। काल्पनिक रूप से तुम गांधी जी को भी आतंकवादी दिखा सकते हो, तो काल्पनिक रूप की बात सुन लो भांडो। मेरे दादाजी ने मेरे सपने में आके काल्पनिक रूप से मेरे को कहा है कि बेटा माता पद्मावती का अपमान होता है, तो इस भंसाली भांड को इतना पीटना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी इन भांडों की हमारे इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत नहीं कर सके, हिंदुत्व को राजपूताने को नीचा नहीं दिखा सके। ये मेरे दादाजी ने मेरे को काल्पनिक सपने में आकर के कहा है। आज आप लोग देख लो, ये फिल्मों के जरिए कितना बदनाम और करेंगे हमें, कितना बदनाम और करेंगे हमें। मैंने आज उदाहरण दिए हैं पुरी के, शक्ति कपूर के, गुलशन ग्रोवर के, वो है कि नहीं है धरातल पे देखो आप। और इनके जरिए 35 कौम के दिल और दिमाग में नफरत पैदा कर देते हैं हमारे खिलाफ, जबकि हमने चाहे मेघवाल हो, चाहे दर्जी हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे चिंपी हो, चाहे धानक हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे नायक समाज का हो, चाहे बावरी समाज का हो, 35 कौम के लिए हम पहले भी लड़े हैं और आगे भी। जहाँ शासन प्रशासन फेल हो जाता है, जहाँ शासन प्रशासन बिक जाता है, वहाँ उनकी मदद करने के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सैनिक पहुँचते हैं और हम पहुँचते रहेंगे आगे भी। उनकी मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। सरकार सहयोग करती तो आंदोलन की रोर की जरूरत क्या है? सेंसर बोर्ड है वो सरकार का है। स्मृति ईरानी क्या बोल रही है, आपने देखा होगा स्टेटमेंट। स्मृति ईरानी कह रही है कोई इस देश में पैदा ही नहीं हुआ जो इस फिल्म को रोक दे। सरकार अगर हमारा साथ सहयोग करती तो हमें सड़कों पर उतरने की कहाँ जरूरत थी। सरकार तो खाली हिंदुत्व के वोट है ना डलवाने के लिए बात करती है, हिंदुत्व की, हिंदुत्व को बचाने के लिए नहीं करती। अगर सरकार हिंदुत्व को बचाने के लिए बात करती तो धारा 370 हटाओ, राम मंदिर बनाओ। अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही करवाने सारे फैसले, तो फिर सरकार किस लिए बनी है? हिंदुत्व के नाम पर वोट किस लिए लिए? फिर सुप्रीम कोर्ट को ही प्रधानमंत्री बना दो। जरूरत क्या, फिर जरूरत कहाँ है? फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण को लेकर के फैसले दे दिए, डिसीजन दे दिए, जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनको 50% के अंदर रखो, प्रमोशन में आरक्षण मत दो। लागू नहीं कर रहे ना सरकारें, ये सरकार ही तो कर रही है। बाबा साहब ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो कमजोर लोग हैं वो ऊपर आ जाए और बराबरी का हक अधिकार मिल जाए। आजीवन नहीं दिया था, पर ये सरकारें आज इसको वोट बैंक बना करके इस्तेमाल कर रही है। और अब इस देश का युवा अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू संगठनों पे क्या कहना है आपका? क्या हिंदू संगठनों को मेरा ये कहना है
कि आरएसएस सबसे ज्यादा हिंदुत्व की बात करता है इस देश के अंदर, वो सती माता पद्मावती पर जो फिल्म बन रही है इसमें आगे क्यों नहीं आ रहा? मैं तो कह रहा हूँ पद्मावती नाम से फिल्म ही क्यों बना रहा है? सलमा मंडी को सलमा नाम रख लो इसका, अमीता बेगम रख लो, कुछ भी और रख लो, और नाम रख करके ये फिल्म बना लो। पद्मावती के नाम पे क्यों बनाया जा रहा है? ये भांड है। अश्लीलता फिल्मों के अंदर परोसते हैं, कम कपड़े पहनाते हैं, टप में नहाते हुए दिखाते हैं, मसाज करते हुए दिखाया जाता है, स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाया जाता है। हमारी जो सती माता थी उसका अपमान हम कतई नहीं सहेंगे। उसका नृत्य का डांस हुआ, ये अलाउद्दीन खिलची उस फिल्म में हीरो के रूप में हुआ, तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ हो, हम एक तरफ है। ISI और दाऊद के पैसे लगे हुए हैं। मैंने बंसाली को कहा था, तेरे दाऊद की कोई कब्जी है ना, तेरे दाऊद की कोई कब्जी है, तो हमने तेरे को जयपुर में हमारे लड़कों ने पीटा था, टिंकू और नहीं, तो दाऊद आया क्या बचाने के लिए? नहीं आया ना। तो बम्बई में भी आकर के वो तो चेतावनी थी, जैसे तूने 3 मिनट का ट्रेलर जारी किया ना, वो तो ट्रेलर था हमारा। आगे देखना, फिल्म हमारी भी बाकी पड़ी है। या तो हमारी सती माता पद्मावती का ये तू इस फिल्म का नाम चेंज कर दे, और हमारे हिंदुत्व को और हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना बंद कर दे, वरना बम्बई में आके तेरे घर में घुस के तुझे जवाब दे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738।
ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CS सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 10 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। यह ऑफर मात्र 25 अक्टूबर तक मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान। उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161, 9314186475। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, उनका सामना करके ही व्यक्ति अपना मुकाम हासिल कर सकता है। और यह कर दिखाया है उदयपुर के 2 युवा कलाकारों ने। शहर के 2 जुड़वा भाइयों हितेश और हिमांशु ने गाना बनाने की सोची, परंतु गाना बनाना उतना आसान नहीं था जितना वे सोच रहे थे। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने इरादों को मजबूत रखा। अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए, इन सभी बातों को इस गाने के माध्यम से लोगों के सामने रखा। 1.5 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद हितेश और हिमांशु ने मिलकर मेरे सपने टाइटल सॉन्ग को तैयार किया। इस गाने की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ इसके म्यूजिक को तैयार किया, जिसका प्रोडक्शन वयम फिल्म द्वारा किया गया है। ऐसे में इस गाने को बनाने का पूरा श्रेय दोनों भाइयों को ही जाता है। हितेश और हिमांशु ने मिलकर 1.5 साल तक इस गाने को तैयार करने के लिए मेहनत की और इस गाने को तैयार करने के बाद अब वर्ल्ड वाइड लॉन्च करने जा रहे हैं। सभी जगहों पर एक साथ लॉन्च होने के साथ ही इनका ये सपना भी पूरा होने जा रहा है कि दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर देखा था। इस गाने के माध्यम से दोनों भाई समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने कोई सपना देखा है और उसे पूरा करना है तो उसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। कितनी ही परेशानी आए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अगर आगे बढ़ा जाए तो लक्ष्य देरी से ही सही लेकिन पूरा जरूर होता है। ये जो सॉन्ग हमने किया है, इसके पीछे बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हर बंदा कोई सपना देखता है कि मैं डॉक्टर बोलता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, हर इंजीनियर सोचता है उसका बेटा इंजीनियर बने। तो यही चीज़ है कि मेरा सपना ये है कि किसी का कुछ न कुछ सपना लेके सब आते हैं। मेरा सपना ये है कि मेरे सपने जो भी है इस गाने के अंदर मैंने वो बताने की कोशिश करी है कि जो भी हमारे सपने हैं वो क्या है, और अगर कोई भी पर्सन इसके पीछे अपने सपनों के पीछे मेहनत करेगा तो उसका वो सपना ज़रूर पूरा होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने मेहनत करी और सपना पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पर्सन आप ड्रीम लेके चल रहे हो और अगर आप पूरी मेहनत करोगे उसके पीछे तो वो ज़रूर आपका पूरा होगा सपना। तो सिर्फ यही उद्देश्य है कि हर बंदे को इंस्पायर करना है, हर पर्सन को ये लगना चाहिए कि अब मेहनत करने के लिए इंस्पायर करना है सिर्फ मुझे। तो इस उद्देश्य से मैंने ये सॉन्ग बनाया है, मेरे सपने, जिसका नाम है टाइटल है। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम दोनों रैपिंग करते थे, लेकिन हमने क्या है कि 11th से मुझे ये शौक़, हम दोनों को ये शौक़ लगा कि हम भी कुछ करें, हम भी आगे कुछ जाएं। तो हमने रफ्तार पाजी, इक्का पाजी, इन सभी का रैप हमने सुना है और काफ़ी इन लोगों को फॉलो करना हमने शुरू किया। तो हमने धीरे धीरे हमने भी लिखना स्टार्ट किया। शुरू में इतना कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने कोशिश करी और
हम आगे लिखते चले गए। और उसके बाद एक दीपावली दशहरा का एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और लिरिक्स जो थे वो काफ़ी लोगों को पसंद आए थे, लोग अपने आप को कनेक्ट करने लग गए थे हमारे लिरिक्स के थ्रू। तो हमने सोचा कि इसको कुछ बड़े लेवल पे करते हैं, तो वहाँ से हमें ये आइडिया आया और हमने सोचा कि इस सॉन्ग को ऐसा बनाएंगे कि हर बंदा देख के इंस्पायर हो जाए कि हाँ मुझे भी मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे भी मेरे सपनों के थ्रू बढ़ना है आगे। तो बस इसका यही उद्देश्य है और इसकी स्टार्टिंग ऐसे ही हुई है और हमारी यही कोशिश थी कि हर एक बंदे तक पहुंच पाए, हर एक आदमी अपने आप को कनेक्ट कर पाए कि मेरे सपने हाँ इस गाने के साथ कनेक्ट हो जाए। तो हमने फिर रंजन जी जो है उन्होंने ये निर्देशन किया है इस वीडियो का और वहम फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू ये वीडियो शूट हुआ था और गीत रंजन गुप्ता जो है वो इस गाने के प्रोड्यूसर है और उन्होंने वीडियो प्रोड्यूस किया है और काफ़ी अच्छा उनका सहयोग था हमारे साथ काफ़ी उन्होंने कोऑपरेट किया है। और जिसमें एक्टर है वो नंदिनी है और मैं हैं हितेश और हिमांशु और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आने वाले हैं। और उसके और जो हमारे फैशन पार्टनर है वो स्कल थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कोऑपरेट करने के लिए। सॉरी। और राहुल जी जो हैं उनका है स्कल स्टूडियो, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बस हमारे ये कि इस गाने पर हमने 1.5 साल से हम मेहनत कर रहे थे, हमने बोला कि इसको करेंगे तो बड़ी मुश्किल से मतलब काफ़ी सारी कठिनाई को झेलते हुए हमने इस गाने को रिलीज़ करने की ठानी और इसको लिखा, इसको प्रोड्यूस किया, इसको डब कराया और काफ़ी इसके पीछे काफ़ी 1.5 साल की, जैसे गाना बनाना बहुत आसान नहीं होता, गाना बनाना है, गाना बनाने के पीछे हमारी 1.5 साल की मेहनत लगी है और दिमाग में लाना वो सब ये चीज़ें करके 1.5 साल का समय लगा है और आज वो दिन आ गया है। वो ये दिन बहुत बड़ा है हमारे लिए, आज ये दिन आ गया है कि ये गाना रिलीज़ होने जा रहा है वर्ल्ड वाइड। और ये गाना जो है आपको यूट्यूब के अलावा और गाना.com, raga.com, iTunes, गूगल प्ले म्यूजिक इन सभी पे उपलब्ध होगा और उसके बाद आप इसको कॉलर ट्यून रिंगटोन भी बना सकते हैं। इनर व्हील क्लब की ओर से मंगलवार को उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन को सौगात देने का काम किया गया। क्लब की ओर से दी गई इस सौगात से यहां आने वाली महिला यात्री को खासा फायदा होगा। दरअसल क्लब की ओर से सिटी रेलवे स्टेशन पर 2 फीडिंग रूम बनाए गए हैं जिनका मंगलवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर लगे इन दोनों फीडिंग रूम में यहां आने वाली महिला यात्रियों को अपने बच्चे को स्तनपान कराने की सुविधा मिलेगी। अमूमन देखा जाता है कि रेलवे स्टेशन पर दूध मुहे बच्चे वाली माताओं को ज्यादा आवाजाही और अपने परिवार के बुजुर्ग साथ होने से बच्चों को दूध पिलाने में दिक्कत आती है। इसी सोच को ध्यान में रखकर इनर व्हील क्लब ने दोनों प्लेटफॉर्म पर ये ममता कक्ष स्थापित किए हैं। इस ममता कक्ष के अंदर महिलाओं के लिए बैठने की पूरी व्यवस्था और हवा के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। क्लब की इस पहल को रेलवे के अधिकारियों ने सराहते हुए इसका स्वागत किया है। द्वारा डोनेट किए गए ममता कक्षों का पूरा रखरखाव और देखरेख रेलवे द्वारा की जाएगी। स्टेशन अधीक्षक सुगम चंद वर्मा ने इसे छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए फायदेमंद बताते हुए साफ किया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर फीडिंग रूम की खासी कमी महसूस की जा रही थी। ऐसे में क्लब की महिलाओं की इस पहल से दोनों प्लेटफॉर्म पर इस कमी को दूर किया जा सकेगा। उदयपुर सिटी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर बेबी फीडिंग रूम कक्ष इनर व्हील क्लब के द्वारा जो हमें डोनेट किया है, हम आपके चैनल के माध्यम से भी और उन क्लब के सदस्यगण को भी आश्वासन देते हैं कि उसका रखरखाव, मेंटेनेंस और उसकी देखरेख का हम जिम्मा लेते हैं। और ये जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है बच्चों को बेबी फीडिंग के लिए, उसका हम रेलवे की तरफ से आपका स्वागत है। काफ़ी तादाद में पर्यटक आते हैं, बाहर से कहीं ट्रेनें भी आती है, महिलाओं हाँ, के लिए ये कमी महसूस की जा रही थी। ऑलरेडी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी रेलवे की तरफ से एक बेबी फीडिंग रूम ऑलरेडी वेटिंग हॉल में लगा हुआ है, पर 2 नंबर 3 नंबर पर ये कमी हमें भी महसूस हो रही थी, जो आज क्लब के द्वारा जो हमें डोनेट किया गया है उसके लिए आपका सबका आभार। हमने अभी ममता कक्ष बनाए हैं, बच्चों के, छोटे बच्चे के जो स्तनपान के लिए बनाए हैं, जिसमें माँ अपने बच्चे को अच्छी तरह बैठ के सेफली, सुरक्षित, साफ़ सुथरी जगह जहाँ बैठ के वो दूध पिला सकती है, आराम से दूध पिला सकती है। और ये हमने एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बनाया है और एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बनाया है। दोनों कैबिन बनाए हैं और हमारा आगे भी संकल्प है कि हम जो ज़्यादा आवाजाही की जगह है वहाँ हम इसको और बनाएंगे, क्योंकि आज की जो ज़रूरत है, माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। वैसे इंडिया में इतनी जागरूकता नहीं है,
मगर माँ का दूध सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम उपहार ये आहार है बच्चों के लिए। तो ये हम बताना चाहते हैं कि अगर स्टेशन पे उतरी है माँ, कितनी बार अपने सास ससुर के साथ होती हैं, परिवार के साथ होती हैं, तो बैठ के अच्छी तरह ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं, तो उनके लिए ऐसा कक्ष बनाया जाए ताकि कंफर्ट आराम से वो अच्छी तरह निसंकोच अपने बच्चे को दूध पिला सके, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे को बीमारियां नहीं होती और माँ को भी बीमारी नहीं होती है। उदयपुर में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाली आयर नदी के विकास को लेकर पहले चरण के पूरे होने के बाद मंगलवार को द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। दूसरे चरण में आयर नदी के विभिन्न इलाकों में तय किए भामाशाहों की ओर से नदी में पड़े हुए मलबे को हटाया गया। शहर के पूला इलाके से करीब 5 किलोमीटर तक 40 संस्थाओं की ओर से 2 दर्जन से अधिक जेसीबी और डंपर की मदद से मलबे को चित्रकूट नगर स्थित डंपिंग यार्ड में डाला जाएगा। गृह मंत्री कटारिया के आह्वान पर किसी संस्था द्वारा 200 मीटर तो किसी संस्था द्वारा 400 मीटर तक मलबे को इकट्ठा करने और यहां से हटाने का जिम्मा लिया गया है। ये सभी संस्थान आगामी 31 अक्टूबर तक सफाई करेंगी। उसके बाद बचे हुए हिस्सों को नगर निगम और यूआईटी द्वारा हटवाया जाएगा। यूआईटी के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली भी आयर नदी के विभिन्न इलाकों में चल रहे सफाई कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को मौके पर पहुंचे। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। 5 दिवसीय दीपोत्सव और उसके बाद से ही छुट्टियों को देखते हुए लेक सिटी में इन दिनों पर्यटकों का रैला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि पड़ोसी राज्यों से पर्यटक छुट्टियों का मजा लेने के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। दिन बढ़ने के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगती है। शहर का सुहाना मौसम और लबालब झीलें देशी पावड़ों का मन मोह रही है। वहीं पानी से भरी झीलों ने पर्यटकों के नौका विहार के मजे को और भी बढ़ा दिया है। टूरिस्ट सीजन के आगाज से ही पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखकर यहां के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शहर के प्रमुख माने जाने वाले सहेलियों की बाड़ी, फतेहसागर, पिछोला, सिटी पैलेस सहित सभी स्थलों पर पर्यटकों की खासी भरमार नजर आ रही है। पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों की माने तो अभी गुजराती, महाराष्ट्र, पूना सहित पड़ोसी राज्यों से पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। वहीं विदेशी सैलानी नवंबर महीने से आने शुरू हो जाएंगे। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि इस सरकार के नोटबंदी और जीएसटी के चलते पर्यटन उद्योगों पर खासा प्रभाव पड़ा है। गुजरात के हैं, गुजरात के हैं टूरिस्ट। उदयपुर तो बहुत बढ़िया है, हल्दी घाट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सब तरफ टॉयलेट का बहुत कम है और जो साफ़ सुथरा चाहिए वो नहीं है, वो चाहिए, उसकी ज़रूरत है। लेकिन इधर के लोग, इधर के होटल्स बहुत बढ़िया है। टूरिज़्म के लिए तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। और हमारा जो सन टूरिज़्म है इन्होंने लाया है, इन्होंने बहुत बढ़िया हमारी इधर व्यवस्था रखी है। उदयपुर में तो अभी तालाब 2-3 तालाब घूमे हैं। मोती महल गए थे, चित्तौड़गढ़ तो कल गए थे हम, चित्तौड़गढ़ गए थे, हल्दी घाट गए थे, महाराणा प्रताप स्मारक देखा, म्यूज़ियम देखा, बहुत ही अच्छा है। वैसा राजस्थान बहुत ही अच्छा है टूरिस्ट के लिए। संस्कृति तो बहुत ही अच्छा है, पहले से ही जानते थे, यहाँ अनुभव लिया उसका, बहुत ही बढ़िया। चित्तौड़गढ़ तो बहुत ही सुंदर है, चित्तौड़गढ़ दिखा है बहुत, और चित्तौड़गढ़ ऐसा कोई गढ़ दिखता नहीं है अभी तक। हमने बहुत घूमे हैं हम, मगर चित्तौड़गढ़ जो है उसका एरिया बहुत बड़ा है और उससे मालूम पड़ता है कि राजस्थान की, मेवाड़ की संस्कृति क्या है। ये चित्तौड़गढ़ देखने से ही मालूम पड़ती है। चित्तौड़गढ़ का शो हमने देखा, बहुत ही बढ़िया शो था। उदयपुर में हम अभी ये तालाब में आए, अभी पहले हम वो मोती महल गए थे, उधर वो जो साधु के एक, हाँ, और उधर घूमे थे, बोटिंग किया वो तालाब में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। उदयपुर बहुत बढ़िया है और उदय सिंह राजा ने जो इधर ये बसाया शहर, बहुत ही बढ़िया है। पर्यटकों की आवाज़ें भी चल रही है। अभी पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई से पूरा महाराष्ट्र का टूरिस्ट चल रहा है। पिछले सालों की गत वर्ष की वजह से इस वर्ष थोड़ा टूरिस्ट कम है। जीएसटी की वजह से थोड़ा हमारा व्यवसाय में थोड़ा फ़र्क पड़ा है। जो टूरिस्ट जो हमारे से खुल के जो फोटोग्राफी जो होती थी, यहाँ कार्यक्रम जो होता था, वो अब थोड़ा कम है। जो भी टूरिस्ट आते हैं पैसा
सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। अनिवार्य चीज़ें जैसे होटल खाना खाना, इस प्रकार से वहीं खर्च होता है। एक्स्ट्रा कहीं पे भी लिमिटेड खर्च हो पा रहा है। व्यवसाय में थोड़ा पिछले सालों की वजह से कम है। आगे अब देखो क्या है, मोदी जी क्या लाते हैं। अब क्या कुछ छूट होगी, कुछ होगा तो आगे बढ़ेगा काम। अभी ये महाराष्ट्र से आ रहा है, महाराष्ट्र है, कुछ अभी गुजराती चल रहे हैं, अभी थोड़ा कम हो गए। आज से लाभ पांचम है आज, तो आज से थोड़ा कम हो जाएगा। कल से महाराष्ट्र, भुसावल, पूना और बॉम्बे, यहाँ सबसे टूरिस्ट की आवाजाही रहेगी। यहाँ पर फॉरेनर के अभी ग्रुप कम चल रहे हैं। अभी ये कुछ माहौल 1 तारीख के बाद वापस नवंबर लगेगा, लगभग 10 तारीख के बाद फॉरेनर के टूर चालू होंगे। जिला कबड्डी संघ उदयपुर की ओर से जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज मंगलवार को गांधी ग्राउंड में किया गया। इस 2 दिवसीय जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में जिले भर के 32 स्थानों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की आयु 20 वर्ष के अंदर है। यहां से विजेता रही टीमें नवंबर माह में भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। ये जो प्रतियोगिता हो रही है जूनियर वर्ग बालक एवं बालिका वर्ग की है, जिसकी उम्र अंडर 20 है। बालक वर्ग में 70 किलोग्राम तक के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं और बालिका वर्ग में 65 किलोग्राम तक के। इसके बाद जो चयनित होगी टीम वो बिगोद भीलवाड़ा में 16 से 19 नवंबर तक जो भीलवाड़ा में आयोजित होगी, बिगोद वहाँ खेलने जाएगी। इस प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही है और ये चौथा मैच चल रहा है सवेरे से, और क्वार्टर फाइनल तक के आज शाम तक मैच खेले जाएंगे। दोनों सेमीफाइनल कल सवेरे और फाइनल कल शाम को 4 बजे। इसमें सभी गांवों के स्कूलों की जैसे कल्लड़वास, मावली, साकरोदा, गोर्धन ब्लास, गोरेला, भिंडर, कानोड़, इस प्रकार टोटल 32 टीमें हैं और 32 टीमें भाग ले रही हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लोक सेवकों को बचाने का अध्यादेश सरकार को पड़ा भारी, प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे लोग। लेक सिटी प्रेस क्लब के दर्जनों पत्रकारों सहित कई संगठनों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सद्भाव टोल के गुंडों द्वारा गुजराती महिलाओं से मारपीट और छेड़छाड़ की चौतरफा निंदा। सबसे महंगे टोल प्लाजा की वायरल हुई करतूत ने पर्यटन नगरी को किया शर्मसार। सिटी रेलवे स्टेशन को मिली 2 ममता घरों की सौगात। निजी क्लब की पहल से दूध मुहे बच्चों की मांओं को मिलेगी राहत। और फिल्म पद्मावती के विरोध में राजपूत समाज को एकजुट करने निकले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के शान में पड़े कशीदे। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।